हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अपना परिचय कैसे दें, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। जब हम लोग फर्स्ट बार कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या कोई पार्टी में जाते हैं, या कोई दोस्तों से मिलते हैं, या हम लोग कहीं भी अदर चीज़ में जाते हैं, ठीक है। हम लोग कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय दें, यानी कि अपना परिचय देना होता है। जब हम लोग फर्स्ट बार कहीं जाते हैं तो हम लोग को अपना परिचय देना पड़ता है, यानी कि लोग बोलते हैं कि अपना परिचय दे। फर्स्ट बार हम लोग कहीं जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, या कोई क्लास में जाते हैं, तो हम लोग को फर्स्ट दिन टीचर होता है, कोचिंग होता है, तो हम लोग को बोल देता है कि स्टेज पर जाओ और अपना परिचय दो। ठीक है, तो सबका पारी आता है परिचय देने के लिए। अगर फर्स्ट क्लास होता है तो हम लोग कहीं भी अपना परिचय दे सकते हैं नॉर्मली, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी अपना परिचय देना सीखेंगे। आज की कहीं भी अपना परिचय दे सकते हैं आज की इस वीडियो को देखकर, ठीक है। मगर इस वीडियो में इंटरव्यू के लिए नहीं है, इंटरव्यू के लिए मैं अलग से बताऊं, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल उसमें सेंटेंस होता है। क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू जाते हैं, इंटरव्यू हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, हम लोग कोई जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में हम लोग को स्पेशल स्पेशल वर्ड्स बोलना पड़ता है, स्पेशल सेंटेंस बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए अपना। अगर हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो कुछ हम लोग को अच्छा पॉइंट बोलना होता है, जिससे कि इंटरव्यू वाला जो हम लोग को सेलेक्ट करे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो बताऊंगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होगा, यानी कहीं भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, सिर्फ इंटरव्यू को छोड़कर। किसको? इंटरव्यू को छोड़कर। इंटरव्यू का कुछ स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, जो उसको हम लोग को बोलना कंपलसरी होता है, जिससे कि आप उसको इंस्पायर कर सको। किसको? इंटरव्यू वाले को, जिससे कि आपको सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो आज की हम लोग वीडियो पढ़ेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस और सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। तो हम लोग फिर बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस और सेल्फ, यानी कि अपना परिचय दें। तो जब हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम लोग को फर्स्ट दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, तो हम लोग को शुरुआती दिन में बोल दिया जाता है कि अपना परिचय दे। खड़ा कर देता है स्टेज पे, या कहीं पे बेंच पर भी उठा देता है और बोलता है कि अपना परिचय दे, ठीक है। तो अपना परिचय कैसे दे, तो आज का इस वीडियो है हाउ टू इंट्रोड्यूस और सेल्फ, यानी कि अपना परिचय कैसे दें। तो फिर बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस और सेल्फ, ठीक है। तो हम लोग को अपना परिचय देने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट को याद करना पड़ता है, यानी कि कुछ पॉइंट होता है जिसको हम लोग को पॉइंट के अनुसार हम लोग को बोलना होता है। तो हम लोग को यानी कि कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉइंट की जरूरत पड़ती है? इंटर, यानी कि एंट्री। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो फर्स्ट बार एंट्री करते हैं। फिर ग्रीटिंग करते हैं, यानी कि अभिवादन करते हैं, जब हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं। फिर अपना नाम बोलते हैं। फिर प्लेस, यानी आप कहाँ रहते हैं। फिर अपना फैमिली के बारे में बताते हैं। फिर और जो बनी कि अभी आप क्या करते हो इसके बारे में बताते हैं। फिर क्वालिफिकेशन, आप कितने तक पढ़ाई है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आठवां है पर्सनैलिटी, यानी कि आपका स्ट्रेंथ का है, अपना आपका मजबूती क्या है, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नौमा है लाइफ एम्स या गोल, यानी कि आपका लाइफ का गोल क्या है, आपका लाइफ का एम क्या है, पर्पस क्या है। फिर हॉबीज, यानी कि आपका प्रोफेशनल चीज़ क्या है, आपका इंटरेस्टेड किस चीज़ में, यानी कि हॉबीज होता है जिसको हम हॉबी बोलते हैं। फिर है 11वां क्या, इंड, यानी कि इंड में, यानी कि लास्ट में हम लोग को क्या बोलना है, ठीक है। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? गैदरिंग में पढ़ता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, कोई पार्टी में पढ़ता है, कोई मीटअप होता है, या कोई कोचिंग जाते हैं, या कोई दोस्तों से मिलते हैं, हम लोग को वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस और सेल्फ, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त वीडियो है, बस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आज हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, उसके बाद लास्ट में समरीज करेंगे, यानी कि एक साथ किस तरह से बोलना है। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? एंट्री है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंट्री। जब हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग फर्स्ट बार क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग इंट्रोडक्शन जब देते हैं, जब हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन, तो इस चीज़ को बोलना नहीं होता है। मगर इस चीज़ को मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी जाओ तो इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? ज़रूरत पड़ता है। अगर मान लो कि आप कॉलेज जाते हो, रेगुलर हो या नॉन रेगुलर हो, या नहीं हो, आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कोई क्लास जाते हैं, तो जब हम लोग क्लास में इन करते हैं तो हम लोग बिना परमिशन को तो इन कर नहीं सकते, यानी कि बिना परमिशन के हम लोग जा नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए एंट्री का भी ले लिया हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन दोगे तो वहाँ पे एंट्री का हम लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। मगर हम लोग जब क्लास जाते हैं तो वहाँ पे इंट्रो हम लोग को एंट्री लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को आप लोग को आज दिलाने के लिए कि आप कहीं भी इन करो तो वहाँ परमिशन लेकर इन करो, इसलिए मैं एंट्री के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? एंट्री। तो हम लोग जब एंट्री करते हैं हम लोग को क्या बोलना होता है? मे आई
कमिन सर या मैडम या तो मैम्स बोल सकते, ठीक है। अगर कोई टीचर है तो हम लोग सर बोलेंगे, या कोई मैडम है तो हम लोग मैडम बोलेंगे या मैम्स बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग जब कहीं पे क्लास इन करते हैं तो या तो कोई भैया है, बड़े हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं मैं आई कमिन भैया, या तो सर बोलेंगे या मैम बोलेंगे या तो मैडम बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी एंट्री जब करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आई कमिन सर या मैडम या मैम्स बोलेंगे, कोई मतलब एक पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मैं आई कमिन सर। हम लोग कहीं भी जाए तो एंट्री करने से पहले हम लोग इस चीज को बोलना, बिना परमिशन को कहीं भी इन नहीं, यानी कि इन नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलना, मैं आई कमिन सर, क्या बोलना, मैं आई कमिन सर, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है ग्रीटिंग, यानी कि अभिवादन करना, अभिवादन करना, यानी कि जब हम लोग कहीं पे, जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हम लोग को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है तो हम लोग पहले हर किसी को प्रणाम करते हैं। स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रणाम करते हैं, या जब हम लोग क्लास में होते हैं तो जब सर बोलते हैं कि अपना परिचय दे तो पहले हम लोग सर को भी प्रणाम करते हैं। और जितने भी स्कूल में बच्चे होते हैं उन लोगों को नमस्कार करते हैं, हेलो है, ये सब हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो उसी चीज़ का आज हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है, गैदरिंग है, ग्रीटिंग है। क्या है, ग्रीटिंग। तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट बोलना नहीं है इंट्रोडक्शन में, बस उसको हम लोग जब कहीं पे इन क्लास में करते हैं तो उसके लिए था, इसलिए मैं उस चीज़ को बता दिया। हम लोग को स्टार्ट करना कहाँ पे, जब इंट्रोडक्शन देंगे तो दूसरा पॉइंट दूसरा से करना है, कहाँ से, पॉइंट दूसरे से करना है, ठीक है, यानी कि दूसरा पॉइंट से करना है। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या हेलो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले बोलते हैं। तो समय समय के अनुसार हम लोग कुछ भी बोलते हैं, यानी कि कुछ भी बोल नहीं सकते, यानी कि समय समय के अनुसार बोल सकते हैं। अगर हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं क्लास तो हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, या फिर हम लोग अगर दोपहर में जाते हैं 12 बजे जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, या हम लोग शाम में जाते हैं या इवनिंग में जाते हैं क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो फिर हम लोग हेलो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेलो कब बोलेंगे इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। अगर आप कहीं स्टेज पर हो और आप भाषण दे रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे हेलो बोल देना। तो ठीक है, तो हम लोग को किस तरह से बोलना है इस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, गुड मॉर्निंग सर, मैम्स, एवरीवन, ठीक है। क्या है, अगर हम लोग क्लास में दे रहे हैं या हम लोग कहीं और दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग सर। अगर टीचर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, ठीक है। या तो मैम है तो मैम्स बोलेंगे। अगर या तो फिर बोल सकते हैं हेलो एवरीवन। तो हेलो एवरीवन कब बोलेंगे, अगर हम लोग स्टेज पर हैं या क्लास में भी है और आपको खड़ा कर दिया गया है और पूरा स्टूडेंट बैठा है तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं हेलो एवरीवन। क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन। अगर आप सर हैं और अगर कोई बच्चे स्कूल में और भी स्टूडेंट तो वहाँ पे बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर सबसे बेस्ट रहेगा, अगर स्टेज पर दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं तो वहाँ पे बोलना हेलो एवरीवन, कि सभी को प्रणाम कर लें। तो फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैम्स, या तो गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। अगर क्लास में दे रहे हैं तो बोलना क्या, गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि सर को भी प्रणाम किए और अपना जितने भी बड़े छोटे भाई लोग जो क्लास में है उसको डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक ही साथ हम लोग को बोल सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग स्टेज पर है तो क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, यानी कि सभी को प्रणाम कर लें, ठीक है। और हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे तो हम लोग को क्या क्या नहीं बोलना है, तो हम लोग को डोंट से, यानी कि क्या नहीं बोलना है, हाय, हाय हे, ये सब हम लोग ये दोनों वर्ड्स को हम लोग को यूज नहीं करना है अगर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो, ठीक है। ये बातचीत में होता है, अपने दोस्तों के साथ 2-4 ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो हाय हे हेलो हम लोग करते हैं, ठीक है, हेलो भी बोलते हैं। तो स्पेशल ये दो जो वर्ड्स है ये हम लोग को इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना है। कौन कौन सा वर्ड्स नहीं बोलना है, हाय, ये चीज हम लोग को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग को नहीं बोलना। अब चलिए हम लोग पॉइंट तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है प्लेस। हम लोग पॉइंट कितने में आ गया, 3 आ गया। तो पॉइंट 3 में क्या है, यानी कि तीसरा नंबर क्या है, नेम। जब हम लोग हेलो एवरीवन, हेलो सर, हेलो एवरीवन जब करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, उसके बाद अपना नाम बताना होता है तो हम लोग अपना नाम में क्या बताएंगे, माई नेम इज, जो आपका नाम है। फिर है आई एम, जो आपका नाम है। तो आपका सबसे बेस्ट जो रहेगा बोलने के लिए क्या बोलेंगे, माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, ये मेरा नाम है, माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद। आपका जो नाम है उस चीज़ को बोलिए। या तो फिर बोल सकते हैं माई नेम इज, यहाँ पे जो आपका नाम है यहाँ पे भर दीजिए। या तो फिर आई एम नागेश्वर प्रसाद, ये मेरा नाम है तो यहाँ पे भर दिया। अगर आप सबसे बेस्ट जो रहेगा ये दोनों ही रहेगा, मगर उससे भी अगर बढ़िया रहेगा
तो ये लंबा भी सुनने में अच्छा लगेगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, तो क्या बोल देना है, माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद। तो आई एम नागेश्वर प्रसाद, जो आपका नाम है वो बोलिए। मगर अगर इसमें भी अगर बेस्ट बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद है। तो आपका जो नाम होगा उस चीज को बोलना है। अब देखिए इसमें क्या नहीं बोलना है, इस चीज को भी हम लोग को जानना है। कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो हम लोग को इंट्रोडक्शन में नहीं बोला जाता है, जो गलत हो जाता है। अपना दोस्तों के साथ 2-4 दोस्त होते हैं तो वहाँ पे हम लोग इनफॉर्मली यानी कि बात करते हैं, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है। फॉर्मल में वैल्यू होता है, इनफॉर्मल में वैल्यू नहीं होता। आप बात को गलत कर देगा। अगर कहीं पे इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको नंबर रैंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या चीज़ हम लोग को नहीं बोलना है जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, डोंट से यानी कि क्या नहीं बोलना है। तो माई सेल्फ नागेश्वर प्रसाद, तो इस चीज़ को नहीं बोलना है। फिर दिस इज नागेश्वर प्रसाद, इस चीज़ को नहीं बोलना है। तो फिर है यू कैन कॉल मी नागेश्वर प्रसाद, इस चीज़ को भी हम लोग नहीं बोलना, नहीं कि ये 3 पॉइंट को नहीं बोलना, ये 3 पॉइंट को नहीं बोलना, बस सबसे बेस्ट रहेगा माई नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम नागेश्वर प्रसाद, ठीक है। अब पॉइंट हम लोग चौथा चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए चौथा पॉइंट है फैमिली। क्या है फैमिली, यानी कि सॉरी प्लेस है। क्या है प्लेस, यानी कि कहाँ से आप, कौन सी जगह से। जब इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें अपने बारे में बता रहे हैं, अपना नाम बताएं, तो वहाँ पे अपना जगह का नाम ही बताएंगे कि हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो इस चीज़ को भी बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। तो चौथा पॉइंट क्या है, प्लेस, यानी कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से भी हो, ठीक है। क्या है, आप जहाँ से भी, आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से भी हो, यहाँ पे अपना जगह का नाम भर देना है। फिर है आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ से फ्रॉम यानी आप कहाँ से हो। आई बिलोंग टू, तुम कहाँ से हो। ये भी दोनों का सेंटेंस का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो फिर बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम, यहाँ पे अपना जगह नाम देना है। बट करेंटली लिविंग इन, यहाँ पे जगह का नाम देना, यानी कि क्या बोलना है, देखिए आई एम फ्रॉम या तो आई बिलोंग्स टू, तो क्या बोलना है उसके लिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है आई एम फ्रॉम झारखंड, में झारखंड से हूँ। कहाँ से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आई एम फ्रॉम, यहाँ पे क्या बढ़ देंगे, झारखंड बढ़ दिए। तो फिर क्या है, आई बिलोंग्स टू झारखंड। ये दोनों में कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और फिर अगर आप कहीं अपना जिला से या अपना स्टेट से कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर बोलना चाहते हैं तो ये भी बोल सकते हो, आई हेल फ्रॉम झारखंड बट करेंटली लिविंग इन मुंबई। मैं झारखंड से हूँ और मैं अभी करेंटली मुंबई में रहता हूँ। यानी कि देखिए दूसरा एग्जांपल, आई हेल फ्रॉम झारखंड बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली, यानी कि मैं झारखंड से हूँ और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आप अपना ही स्टेट में, अपना ही डिस्ट्रिक्ट में, तो बस सिर्फ एक ही नाम बोल देना, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, ठीक है। अगर आप लोकल हैं, अगर आप अपना ही लोकल एरिया में भाषण दे रहे हो या अपना लोकल ही कॉलेज में हो, तो बस अपना नाम, अपना स्टेट हो गया, जिला का नाम हो गया, बता दो, क्योंकि लोग वहाँ पे सब लोकल ही, तो वहाँ पे समझ आएगा। अगर आप कहीं अपना स्टेट से बाहर गए हो पढ़ने के लिए, पटना गए हो, दिल्ली गए हो, तो क्या बोलेंगे, आई हेल फ्रॉम झारखंड, मैं झारखंड से हूँ, बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली पटना, यानी कि मैं झारखंड से हूँ और मैं अभी पटना में रह रहा हूँ। यानी कि अभी करेंटली मैं अभी 2 महीना 3 महीना जो भी, यानी कि करेंटली अभी कहाँ पे है, अब दिल्ली में है या तो फिर पटना में, आप जहाँ भी है उस चीज़ को बोल देना है, ठीक है। अब पांचवा है, क्या है पांचवा पॉइंट, क्या है फैमिली। पांचवा पॉइंट क्या है, फैमिली, यानी कि आप यहाँ पे अपने फैमिली के बारे में बताना है। पांचवा पॉइंट क्या है, फैमिली, ठीक है। तो फैमिली अपना परिवार के बारे में बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार में आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। तो हम लोग को सिंपल में बस एक शब्द में बता देना, हम लोग को उतना लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोग किसी को, यहाँ पे इंटरव्यू मेरा नहीं चल रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आप कैसे, क्या क्या अपना सक्सेस, आपका रोल रहा है, आपका फैमिली मेम्बर्स
कैसा था, इस चीज़ को हम लोग को नहीं बताना है, क्योंकि हम लोग को उस तरह से इंटरव्यू नहीं हो रहा है जहाँ पे हम लोग को इंटरव्यू एक लिया जाता है जो न्यूज वाले लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से हम लोग को दूर रहना है, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ से था, मेरे मम्मी पापा ये करते थे, मेरे भाई बहन ये करते थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, उस चीज़ को हम लोग तो इंट्रोडक्शन नहीं देना है, क्योंकि हम लोग को वैसा इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो हम लोग को सिर्फ सिंपल में कोई एक पॉइंट बोल देना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फैमिली, फैमिली में क्या बोलना है, आई हैव खाली स्थान मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि आपके फैमिली में आई हैव, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है, यानी कि आई हैव मेंबर्स इन माई फैमिली। या तो फिर बोल सकते हैं ए माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज ए माई फादर इज ए फार्मर, माई मदर इज ए होम मेकर, यानी कि इस चीज को भी बताना होता है तो हम लोग को सिर्फ एक सेंटेंस एक पॉइंट बोल देना है, आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, यानी कितने लोग हैं, 6 लोग, यानी कि 6 लोग हैं। क्योंकि हम लोग वैसा इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पे सक्सेस स्टोरी नहीं बता रहा है कि मेरा मैं ऐसा ऐसा स्ट्रगल किया, इस चीज़ को हम लोग नहीं बता, उस चीज़ को बताना रहेगा तो हम लोग 2-3 पॉइंट बता सकते हैं। आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज ए फार्मर, माई मदर इज ए होम मेकर, माई ब्रदर इज ए ये वो, यानी कि दिस डैट हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अपना फैमिली के बताना, सिंपल में एक पॉइंट बता देना है, क्योंकि हम लोग वैसा इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल देना, सिंपल में एक पॉइंट क्या बोल देना है, आई हैव 6 मेंबर, यानी आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार में 6 लोग हैं, बस सिंपल में कि हम लोग मेरे परिवार में 6 लोग हैं, जिससे खाली स्थान में आपके फैमिली में जितने हैं वहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिर्फ भर देना, ठीक है। तो आई हैव 6 मेंबर इन माई फैमिली, यानी मेरे फैमिली में 6 लोग हैं। अब चलिए हम लोग पॉइंट छठा देखते हैं। अब पॉइंट 6 देखिए, पॉइंट 6 में क्या बोल रहा है, पॉइंट 6 में है और जॉब, और जॉब के मतलब हो गया, मान लो कि आप पार्ट टाइम, अगर आप स्टूडेंट हो या कोई वैसा व्यक्ति हो, मान लो कि आप स्टूडेंट ही हो, आप स्कूल में भाषण दे रहे हो, कॉलेज में दे रहे हो, आप स्टूडेंट हो और आप पार्ट टाइम आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताना, अगर आप पार्ट टाइम नहीं जॉब करते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इस चीज़ को आप अपना इंट्रोडक्शन में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं मान लो कि मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक टीचर भी हूँ, एक तरह से मैं क्या है कि मेरा एक पार्ट टाइम जॉब हो गया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, और फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इसके लिए मेरे लिए कम सही है। अगर मान लो कि आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, मान लो कि आप ड्राइवर हो, आप 1 घंटे 2 घंटे किसी को छोड़ने जाते हैं, मान लो कि आप कॉलेज का ही स्कूल का ही कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हो, आप पढ़ा रहे हो कुछ टाइम और अपना भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ड्राइवर हो, मान लो कि आप कॉलेज स्कूल में हो, अब स्कूल का बस चला रहे हो, आपके हाथ में हुनर है, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग को बता देना है, ठीक है। तो क्या बताना है, आई एम ये या ई एन लगाएंगे, ठीक है। सेंटेंस के अनुसार हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, तो उस चीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, ए एन दा का प्रयोग कहाँ होता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो तो वहाँ से आप इस वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है। तो देखिए क्या बोल देना, आई एम ये या ई एन, यानी कि मैं क्या हूँ, तो क्या बोलना, आई एम ए टीचर। अगर आप स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो और आप स्टूडेंट भी हो, तो आप बच्चों लोग को पढ़ाने जाते हो, बहुत ऐसा लोग होता है पार्ट टाइम जॉब करता है, तो उसके लिए क्या बोलेगा, आई एम ए टीचर, क्या बोलेगा, आई एम ए टीचर। ये स्टूडेंट नहीं बोलना है, ये दोनों नहीं बोलना है, ठीक है। मैं यहाँ समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि आप क्या हो, ठीक है। आप मान लो कि आप कहीं पे ड्राइवर हो, कॉलेज स्कूल का गाड़ी चला रहे हो और आप स्टूडेंट भी हो, तो वहाँ पे हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा गाड़ी चलाना होता है, सुबह एक बार जाना है और फिर शाम में हम लोग को छुट्टी होता है, उस समय से छोड़ना है, और दिन भर अपना पढ़ाई करते हैं, तो क्या बोलना है, आई एम ए ड्राइवर, आई एम ए ड्राइवर। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यानी कि मैं एक टीचर के रूप में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलना है। अगर आप लोग कुछ नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को नहीं बताना, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ आपको लगता है कि मैं भी इस चीज़ को काम करता हूँ और मैं अपने जो हम किसी को बताया नहीं, तो अपना इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई एम ए टीचर। मैं आप लोगों का भी वीडियो में बना कर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं क्या एक टीचर के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम ए टीचर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 7 है, 7 पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका एजुकेशन, जिसको हम लोग क्वालिफिकेशन बोलते हैं, आपका एजुकेशन, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग को कैसे बोलना है, तो 7वां पॉइंट में देखिए, क्या, आई एम इन बी ए फर्स्ट ईयर, यानी कि मैं ग्रेजुएशन यानी कि बीए में हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। या तो फिर बोलेंगे आई एम इन क्लास 12,
यहाँ पे क्लास 12 बोलना है, यहाँ पे TH नहीं लगाएं, ठीक है। TH नीचे लगाएं तो इसके लिए मैं क्या वर्ड्स यूज होता है इस चीज को भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आई एम इन 12th, यानी कि TH लगाया, स्टैंडर्ड या ग्रेड्स लगाना। अगर हम लोग स्टूडेंट है, मान लो कि आप 12th में है, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप कोई भी क्लास में हो, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो यहाँ पे इन क्लास 12 बोल रहे हैं और TH नहीं लगाए हैं, तो सिर्फ 12 बोलना है, ठीक है। अगर TH लगा दिए तो उसके आगे हम लोग क्या बोलना है, स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं या तो ग्रेड लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड या ग्रेड लगा सकते हैं। यानी कि मान लो कि आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर यानी कि BA का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, यानी कि मेरा प्रथम साल का मैं हूँ, यानी कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, यानी मैं प्रथम वर्ष में हूँ, ठीक है, और मैं BA का एक स्टूडेंट हूँ। और फिर बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 12th, क्या 12, ठीक है। आप फिर बोलेंगे आई एम इन क्लास 12th, यानी कि TH लगा दिए तो TH के आगे क्या बोलना, स्टैंडर्ड्स बोल देना, ठीक है, या फिर ग्रेड बोल देना, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, मैं 2 एग्जांपल रख दिया हूँ, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे देखिए, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, यानी कि मैं एक BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जो मेरा प्रथम साल है, ठीक है। या तो फिर बोलेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, ठीक है। मान लो कि आई एम इन BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, यानी कि मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप फिर बोलेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, ये अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम आप किस यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। तो जैसे कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम विनोबा भावे, यानी कि BVU हजारीबाग, यानी कि मेरा यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ठीक है। तो मैं क्या बोल दिया, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम BVU, यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, मैं हजारीबाग का जो यूनिवर्सिटी में वहां से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है उस चीज को बोल देना, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसी तरह से अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलना चाहते हो तो इस चीज़ को बोल सकते हैं, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, इतना ही बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलेज का नाम नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि आप दोनों सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस से बोल सकते हैं। तो फिर आप 12th में हो तो बोल देना आई एम इन क्लास 12, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड क्लासेस में, जिस भी क्लास में हो, ठीक है। अब 8वां पॉइंट देखिए, यानी कि 8 पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या बोल रहा है, इस चीज को हम लोग को जानना है। देखिए 8वां क्या बोल रहा है, पर्सनालिटी या स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ मतलब होता है कि आपके अंदर कोई हुनर होता है, ठीक है, आपका मतलब कोई, जैसे हम लोग को कुछ वीकनेस होता है, यानी कि हम लोग को कमजोरी होता है, यहाँ पे क्या है, एक पावरफुल है आपके अंदर, एक कुछ, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रेंथ है, आपका पावर है उस चीज को समझने का, आप किस तरह के टाइप के हो इस चीज को बताना, यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि आपका स्ट्रोंगर चीज क्या है, स्ट्रेंथ, यानी कि आपके अंदर क्या कुछ ऐसा गुण है। तो फिर बोल सकते हैं पर्सनालिटी, यानी कि आपके अंदर कोई टैलेंटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोलना है, तो इस चीज को बोलने के लिए बोल सकते हैं आई एम, यहाँ पे खाली स्थान है, फिर आई एम AIN का प्रयोग करके यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे आप जो उस चीज को बोल देना। तो इस चीज को मैं बोलने के लिए मैं एग्जांपल रखा हूँ, 3 पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे, आई एम ओपन माइंड, मैं एक खुले विचार का व्यक्ति हूँ, क्या हूँ, आई एम ओपन माइंड, यानी मैं खुले विचार का व्यक्ति हूँ। तो फिर बोल सकते हैं आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, में रचनात्मक व्यक्ति, यानी कि पॉजिटिव तरह से मैं सोचता हूँ, मैं मेरे अंदर मैं एक्टिविटीज हूँ, यानी कि मैं आलसी नहीं करता हूँ, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, हमेशा अच्छा तरह से सोचता हूँ, तो वही है आई एम ए क्रिएटिव पर्सन। फिर का क्या, आई एम गुड कम्युनिकेटर, यानी मैं लोगों की बात को अच्छे से सुनता हूँ, अपने बात को अच्छे से लोगों को समझाता हूँ, यानी कि एक्सप्लेन करता हूँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर, यानी कि आई एम गुड कम्युनिकेटर, मैं लोगों को अच्छी तरह से समझा पाता हूँ, लोगों को बात को अच्छी तरह से समझ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, और मैं उस चीज़ को भी यानी कि एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ठीक है। वही बोल रहा है आई एम गुड कम्युनिकेटर। तो फिर बोल सकते हैं आई एम ओपन माइंड, मैं खुले विचार का व्यक्ति हूँ, ठीक है, यानी कि मैं खुले विचार का व्यक्ति हूँ। तो फिर बोल सकते हैं आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, में रचनात्मक व्यक्ति हूँ, ठीक है। अब पॉइंट हम लोग कहाँ पे तक आगे, 8 तक होगी। अब चलिए हम लोग 9 पॉइंट देखें, यानी कि 9वां पॉइंट क्या है। अब देखिए 9वां पॉइंट है, क्या बोल रहा है, लाइफ एम्स, क्या लाइफ एम या गोल, यानी कि आपका
लाइफ का पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, मैं आगे क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, उस चीज के बारे में बताना। ठीक है, तो ये तो चीज तो सिंपल है, इस चीज को आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। जिससे सेंटेंस है, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, यहाँ पे देखिए एन लगा तो इंजीनियर है, तो एन और ए का प्रयोग कैसे होता है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लेना उस वीडियो का, अगर समझ में कंफ्यूज होता है तो। ठीक है, तो क्या आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो मेरा सेंटेंस है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई वांट टू बी ए बिजनेसमैन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नौकरी करना नहीं चाहते हो, आपका पापा मम्मी का बिजनेस है, आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू बी ए बिजनेसमैन। या तो फिर बोल सकता है, आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए लोको पायलट, आई वांट टू बी ए एयर। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लास्ट में कुछ भी लगा सकते हैं, आप जो भी बनना चाहते हो। ठीक है, यानी कि आपको इच्छा जो भी बनने का है, तो यहाँ पे क्या है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर यानी प्रोफेसर है, यानी कि आप जो बनना चाहते हो उस चीज को लगा देना है। ठीक है, तो क्या लगा, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट 10th है, यानी कि 10वां पॉइंट क्या है, इस चीज को भी हम लोग को चलिए जानते हैं। तो 10वां पॉइंट बोल रहा है, क्या है, हॉबीज है। क्या है, हॉबीज है। 10वां पॉइंट क्या है, हॉबीज है, यानी कि आपका क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज पसंद लगता है करने के लिए, तो यही हॉबीज है। क्या है, हॉबीज, यानी कि आपका हॉबी क्या है, आपका किस चीज में इंटरेस्टेड है, जिसको हम लोग सैड से करते हैं। ठीक है, तो वही है आपका हॉबी क्या है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज को भी यहाँ पे बताना है। तो आपका आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपना हॉबी भी बता सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बताना है। तो पॉइंट क्या है इसमें, माई हॉबी, माई हॉबी इज डांसिंग सिंगिंग रीडिंग, यानी कि ये 3 पॉइंट में कोई एक पॉइंट बोलना है। तो यहाँ पे क्या है, माई हॉबीज इज डांसिंग सिंगिंग रीडिंग, यानी कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है, माई हॉबीज, यहाँ पे हॉबी है, यहाँ पे हॉबीज है, यहाँ पे आर, यहाँ पे ईज है। तो माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग। देखिए अगर आपका हॉबी एक ठो है, यानी कि आपका एक ही चीज में इंटरेस्ट है, तो क्या बोलेंगे, माई हॉबीज इज डांसिंग या सिंगिंग या रीडिंग, आपको जो चीज पसंद है। अगर आपका एक से अधिक हॉबीज है, तो और आज के जमाने में हर किसी का हॉबी जो होता है सो एक से अधिक होता है, तो क्या बोलेगा, माई हॉबीज आर, यानी कि एक से अधिक, तो वहां पे क्या लगेगा, आर लगेगा। माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग। आपका जो जो हॉबीज है उस चीज को यहाँ पे लास्ट में लिखते जाना है। ठीक है, या तो फिर बोल सकते हैं, अभी अभी को जो अभी का जमाना चल रहा है, अभी का जो सेंचुरी चल रहा है, उस सेंचुरी के अनुसार अभी का नया जमाना चल रहा है, उसके अनुसार हम लोग को हॉबीज को नहीं बोलना है। आई लाइक लव, यानी कि अभी तो नया वर्ड चल रहा है, हर कोई अच्छे तरीके से बोलना चाहता है, लोगों को इंस्पायर करना चाहता है, इंप्रेस करना चाहता है, तो क्या बोलेगा वो, ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो, यानी कि हॉबीज को नहीं बोलना है। ये तो आपको समझाने को बोल रहा है, क्योंकि ये अभी ये वर्ड पुराना हो गया, और लाइक हो गया, लव हो गया, ये वर्ड नया है। क्या है, वर्ड नया है, तो नया वर्ड के साथ बोलेंगे तो लोगों को और इंस्पायर करेंगे, लुभा पाएंगे। ठीक है, तो आई लाइक लव इंजॉय डांसिंग या सिंग, यानी कि ये भी क्या है, ये सिंगल है, यानी कि एक चीज आपका हॉबीज है, तो सिंगिंग या डांसिंग ये चीज बोल सकते हैं। तो अगर आपसे एक से अधिक है, तो अभी हर कोई का एक से अधिक क्या होता है, उसका हॉबीज होता है, तो क्या बोलेगा, आई लाइक, आई लाइक या लव इंजॉय डांसिंग एंड सिंग, यानी कि आई लाइक या तो फिर आई लव या आई इंजॉय डांसिंग या सिंग, यानी कि एक चीज बोलना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, मेरा हॉबी जो है, मेरा जो इंटरेस्ट है, आई लाइक रीडिंग एंड टूरिस्ट, मुझे घूमने में अच्छा लगता है और पढ़ने में अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, आई लाइक रीडिंग एंड टूरिस्ट। या तो फिर बोलेंगे आई लाइक, आई लाइक या आई लव बोलेंगे, तो आपको एक चीज बोलना है, आई लाइक डांसिंग कोमा सिंगिंग कोमा प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट, यानी कि आपको खेलना भी पसंद लगता है, आप खेल भी रहो और आपको पसंद है क्रिकेट देखने का, तो आप क्या करते हैं, क्रिकेट भी देखते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, आई लाइक रीडिंग एंड डांसिंग, या तो बोल सकते हैं आई लव रीडिंग एंड टूरिस्ट, मुझे घूमने में पसंद लगता है और मुझे पढ़ने में भी पसंद लगता है। आप फिर बोलेंगे क्या, आई लाइक लव डांसिंग सिंगिंग प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट, यानी आपको जो चीज को पसंद है। ठीक है, तो उसी चीज से हम लोग को उसी तरह से बोलना है। अब
.11 यानी कि लास्ट पॉइंट है, क्या है, 11वां है यानी कि लास्ट पॉइंट, यानी कि इंड, जिसको क्या बोलते हैं, इंड, यानी कि लास्ट में जब हम लोग खत्म करते हैं अपना पॉइंट, जब खत्म हो जाता है हम लोग क्या बोलेंगे इंड में। तो इंड में क्या बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये हो गया दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यानी कि बस इतना ही मेरे बारे में, आप धन्यवाद और शुक्रिया आप लोग उन लोगों को कहते हैं जो लोग आपको सुनते हैं क्लास में। तो फिर बोलेंगे दूसरा पॉइंट, दैट्स ऑल, थैंक यू, यानी कि बस इतना ही, थैंक यू सो मच, शुक्रिया धन्यवाद जो बोलते हैं हम लोग वही है। तो एक पॉइंट हम लोग को बोल देना है, एग्जाम्पल में क्या बोलना है, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो फिर बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में इतना ही है, थैंक यू। तो उसी तरह से आपको बोलना है दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग को पूरे सेंटेंस को एक साथ कैसे बोलना है, कि पूरे सेंटेंस को एक साथ कैसे बोलना है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए पॉइंट पॉइंट करके बताया हूं। ठीक है, अब हम लोग को जब डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देना होता है क्लास में, तो हम लोग एक साथ में कैसे बोलेंगे, तो चलिए हम लोग एक साथ इसको इकट्ठा करके सेंटेंस जोड़ जोड़ कर एक साथ कैसे बोलेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग एक साथ कैसे बोलेंगे सेंटेंस में। हम लोग स्टेज पर चल गए हैं और वहां पे हम लोग को बोलना है, यानी कि एक साथ पूरे सेंटेंस को इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, एक साथ बोलना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि फुल स्टॉप में हर जगह पे लगा दिया हूँ, जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा तो सभी जितने भी मैंने सेंटेंस बताया उस सेंटेंस का एक एक सेंटेंस को उठाया हूँ और पूरे जोड़कर इतना बड़ा इंट्रोडक्शन में कर दिया। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट लगता ही है अपना इंट्रोडक्शन देने में। तो पहला शुरुआत क्या, हेलो एवरीवन, माय नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अगर आप भी अपना ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, अपना ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, अपना ही डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है, स्कूल है, तो वहाँ पे आप लोकल हो गए, और बाकी जो लोग हैं वो लोकल है, तो अपना लोकल ही एरिया का नाम बताओ जिससे कि लोग समझ पाए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, यानी कि मेरे परिवार में 6 लोग हैं। आई एम ए टीचर, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो मैं टीचर हूँ। आप लोग भी अगर पार्ट टाइम कोई जॉब करता हो तो उस चीज़ को भी लिख देना, आई एम टीचर। आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं, इस चीज़ को नहीं बोलना चाहते आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद बोलना है आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आप जिस भी क्लास में हो। ठीक है, तो मैं अपना क्लास का बोल दिया हूँ, क्या है, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर। उसके बाद आई एम ओपन माइंड, में खुले विचार का व्यक्ति हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, मैं डांस को पसंद करता हूँ और गाना सुनने का भी पसंद करता हूँ। डेट्स ऑल, क्या, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। यानी कि पूरे सेंटेंस जितना जितना हम लोग सेंटेंस पढ़े उस सेंटेंस को एक जगह इकट्ठा करके मैं पूरे सेंटेंस को बोल रहा हूँ। जिसे कैसे, देखिए मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, आई एम ए टीचर, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आई एम ओपन माइंड, आई वांट टू बी ए टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। क्या बोल देना है लास्ट में, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, यानी कि मैं पूरे सेंटेंस को एक जगह सजा के बोला। ठीक है, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नागेश्वर प्रसाद, आई एम फ्रॉम हजारीबाग, आई हैव 6 मेंबर इन माय फैमिली, आई एम ए टीचर, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आई एम ए ओपन माइंड, आई वांट टू बी ए टीचर, आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। यानी कि लास्ट में आप क्या बोलते हैं, धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए, वही है डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं जितना ये सेंटेंस लिखा हूँ एक साथ मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एक जगह पे लिख दूंगा, मैं वहाँ पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दूंगा, अगर आपको इसमें लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं हल्का हल्का करके बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नागेश्वर प्रसाद,
आई एम फ्रॉम हजारीबाग, आई हैव 6 मेंबर इन माई फैमिली, आई एम ए टीचर, आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आई एम ओपन माइंड, आई वांट टू बी ए टीचर, आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये हो गया मेरा पूरा इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। आप इस चीज़ को आप लोगों को अपने क्लास में, आप स्टेज पर हैं, आप कॉलेज में हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को पूरा वहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में आप लोगों को जवाब दूंगा। और आप लोगों का अगर इस चीज़ को लिखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट कर लेना अपने कॉपी में, और इस चीज़ को याद कर लेना और अपना इंट्रोडक्शन पूरा अपने कॉलेज में, स्कूल में देना है, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।